हेलो स्टूडेंट्स, आज हम चैप्टर 3 प्लेइंग विद नंबर्स एक्सरसाइज 3.4 से सेकंड, थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करेंगे। उससे पहले अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, फाइंड द कॉमन फैक्टर्स ऑफ। इस क्वेश्चन में हमें कुछ नंबर्स दिए गए हैं, हमें उनके कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। कॉमन फैक्टर्स मतलब उन नंबर्स के फैक्टर्स में जो फैक्टर्स एक जैसे होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। तो देखिए, पहले हम 4 के फैक्टर निकालेंगे, 8 के और 12 के फैक्टर निकालेंगे। तो इन तीनों के फैक्टर्स में से जो फैक्टर्स एक जैसे होंगे वो क्या होंगे, कॉमन फैक्टर्स होंगे। सबसे पहले देखिए 4 के फैक्टर्स निकालेंगे। किसी नंबर के फैक्टर्स कौन क्या होते हैं, किसी नंबर के फैक्टर्स वो होते हैं जिनसे वो नंबर पूरी तरह डिवाइड हो जाए, वो क्या होते हैं, उस नंबर के फैक्टर्स होते हैं। और किसी भी नंबर के दो फैक्टर्स तो होते ही हैं, एक तो वो नंबर खुद अपने आप का फैक्टर होता है और दूसरा नंबर वन भी हर एक नंबर का फैक्टर होता है, क्योंकि 1 से भी सभी नंबर्स पूरी तरह डिवाइड हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए 4 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 इंटू 4, क्योंकि 4 1 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो डिवाइड ही होता है। 1 के बाद देखिए 4 को अगर हम 2 से डिवाइड करें तो 4 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 2 2 ज़ा 4, 4 को 2 से डिवाइड करूँ तो क्या आएगा, 2 आएगा। तो नेक्स्ट फैक्टर्स क्या है उसके, 2। अब देखिए वही नंबर्स रिपीट हो रहे हैं, 2 पहले आ चुका है और दोबारा आ रहा है फैक्टर्स में, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 4 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 एंड 4। ठीक है, अब 8 के फैक्टर्स देखिए, या पहले हमने लिख लिया कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 4 1 2 एंड 4, ये क्या है, 4 के फैक्टर्स। अब 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब 8 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे, 8 के फैक्टर्स वो होंगे जिनसे 8 पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 8 के 1 एंड 8। 1 से भी 8 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। ठीक है, उसके बाद 8 को हम 2 से डिवाइड करके देखेंगे, 8 2 से पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। जब हम 8 को 2 से डिवाइड करते हैं तो क्या आता है, 2 4 ज़ा 8, 4 आता है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 2 एंड 4। फिर 8 को हम 3 से डिवाइड करेंगे तो 8 3 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 3 8 का फैक्टर नहीं होगा। 3 के बाद देखिए 4, 4 से 8 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 4 2 ज़ा 8, 2 पे डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 4 एंड 2। देखिए वही फैक्टर्स दोबारा रिपीट हो रहे हैं, 4 एंड 2 पहले आ चुके हैं और दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 8 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 4 एंड 8। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 8 आर 1 2 4 एंड 8। अब 12 के फैक्टर फाइंड करेंगे। 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे जिनसे 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाए। तो 12 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 इंटू 12। 1 से भी 12 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 1 के बाद हम 2 से 12 को डिवाइड करेंगे तो 2 से 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 2 6 ज़ा 12, 6 पे डिवाइड हो रहा है। तो नेक्स्ट फैक्टर्स 2 एंड 6। फिर 12 को 3 से डिवाइड करके देखेंगे, 3 से भी 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 3 4 ज़ा 12। सो नेक्स्ट फैक्टर्स कौन से होंगे, 3 एंड 4। फिर 12 को 4 से डिवाइड करके देखेंगे, 4 से भी 12 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है। 4 से हम 12 को डिवाइड करके देखेंगे तो 4 3 ज़ा 12, 4 एंड 3। देखिए 3 एंड 4 पहले ही आ चुके हैं और दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 12 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 2 3 4 6 एंड 12। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 12 आर 1 2 3 4 6 एंड 12। अब हमें फाइंड क्या करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं 4 8 एंड 12 के। कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, जो तीनों के फैक्टर्स में एक जैसे फैक्टर्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन होंगे। अब देखिए 1 तीनों में एक जैसा है, इसमें भी है 1 और इसमें भी है, तो पहला कॉमन फैक्टर क्या होगा, 1। 1 के बाद देखिए 2, 2 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब सेकंड कॉमन फैक्टर्स कौन सा है, 2, जो दोनों में सेम होगा, तीनों में सेम होगा, वो क्या होगा, कॉमन फैक्टर। उसके बाद देखिए 4, 4 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 4। तो यही 3 फैक्टर्स क्या होंगे, कॉमन होंगे, क्योंकि उसके बाद देखिए 8 इसमें तो है नहीं, तो ये कॉमन फैक्टर हो नहीं सकता। ऐसे 6 और 12 इसमें और इसमें है नहीं, तो ये भी कॉमन फैक्टर नहीं होंगे। तो कॉमन फैक्टर्स कौन से हैं, 1 2 एंड 4। सो ये सेकंड क्वेश्चन का ए पार्ट था। अब हम बी पार्ट सोल्व करेंगे। बी पार्ट में देखिए हमें 3 नंबर्स दिए गए हैं, 5 15 एंड 25। अब हमें इन तीनों नंबर्स के कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो पहले हम इन तीनों के फैक्टर्स फाइंड कर लेंगे कि कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले 5 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 5 के फैक्टर्स देखिए
5 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 एंड 5, क्योंकि 5 1 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 5 1 के बाद सीधा 5 अपने आप से डिवाइड होता है, तो मैं 5 को 5 से डिवाइड करूँगी तो क्या आएगा, 1 आएगा। अब देखिए वही फैक्टर्स रिपीट हो रहे हैं, 1 एंड 5 ऑलरेडी आ चुके हैं और दोबारा 5 एंड 1 आ रहा है, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 5 के फैक्टर्स कौन से हैं, सिर्फ 1 एंड 5। उसके बाद हमने लिख लिए कि ऑल द फैक्टर्स ऑफ 5 आर 1 एंड 5। अब हम 15 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। अब देखिए 15 के फैक्टर्स कौन से होंगे जिनसे 15 पूरी तरह डिवाइड हो जाएगा, तो 15 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 एंड 15, क्योंकि 1 से भी 15 पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से तो होता ही है। उसके बाद देखिए 15 2 से डिवाइड नहीं होता, तो 2 15 का फैक्टर नहीं होगा। 2 के बाद देखिए 3 से 15 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 3 5 ज़ा 15। सो नेक्स्ट फैक्टर्स आर 3 एंड 5। उसके बाद देखिए 15 4 से पूरी तरह डिवाइड नहीं होता, तो 4 15 का फैक्टर नहीं होगा। 4 के बाद देखिए 5 से 15 पूरी तरह डिवाइड हो जाता है, 5 3 ज़ा 15, 5 एंड 3। पर अब देखिए 3 एंड 5 ऑलरेडी आ चुके हैं और यही फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहे हैं, तो हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। सो 15 के फैक्टर्स कौन से हैं, 1 3 5 एंड 15। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 15 आर 1 3 5 एंड 15। अब हम 25 के फैक्टर्स फाइंड करेंगे। 25 के फर्स्ट टू फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 एंड 25, क्योंकि 25 1 से भी पूरी तरह डिवाइड होता है और खुद से भी डिवाइड होता है। उसके बाद देखिए 25 ना तो 2 से पूरी तरह डिवाइड होता है, ना ही 3 से और ना ही 4 से। 25 सीधा 5 से पूरी तरह डिवाइड होता है। अगर मैं 25 को 5 से डिवाइड करूँ तो 5 5 ज़ा 25, क्या आएगा, 5 आएगा। तो अब देखिए यही फैक्टर दोबारा रिपीट हो रहा है, तो इसका मतलब हम यहीं पर स्टॉप कर देंगे। तो 5 के फैक्टर्स कौन से होंगे, 1 5 एंड 25। सो ऑल द फैक्टर्स ऑफ 25 आर 1 5 एंड 25। अब हमें क्या फाइंड करना है, कॉमन फैक्टर्स फाइंड करने हैं। तो कॉमन फैक्टर्स ऑफ 5 15 एंड 25, कॉमन फैक्टर्स कौन से होंगे, वो फैक्टर्स जो तीनों के फैक्टर्स में सेम होंगे, मतलब एक जैसे होंगे। तो देखिए सबसे पहले 1 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब कॉमन फैक्टर क्या है, 1 के बाद देखिए 5 इसमें भी है और इसमें भी है, तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन फैक्टर क्या होगा, 5। तो कॉमन फैक्टर्स जो हैं सिर्फ ये दो ही हैं, इसके अलावा इनमें कोई भी फैक्टर कॉमन नहीं है, क्योंकि 15 देखिए ना तो इसमें है ना ही इसमें, और 25 देखिए ना इसमें है ना इसमें है, 3 भी सिर्फ इसमें है। तो कॉमन फैक्टर्स क्या होते हैं, जो तीनों में हो, ठीक है, तीनों में एक जैसे वो कॉमन फैक्टर्स होते हैं, ठीक है। तो ये था सेकंड क्वेश्चन। अब हम थर्ड क्वेश्चन सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए, फाइंड फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 एंड 8। अब इस क्वेश्चन में हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। मल्टीपल्स क्या होते हैं, किसी नंबर के, किसी भी नंबर के मल्टीपल्स वो होते हैं जो उस नंबर के टेबल पर आ रहे हों, वो क्या होते हैं, उस नंबर के मल्टीपल्स होते हैं। अब जैसे हमें 6 एंड 8 के मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, तो 6 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, 6 के मल्टीपल्स वो होंगे जो 6 के टेबल पर नंबर आ रहे हैं, वो 6 के मल्टीपल होंगे। सो मल्टीपल ऑफ 6 के टेबल में जो नंबर्स आ रहे हैं, 6 1 ज़ा 6 है, 6 2 ज़ा 12, 6 3 ज़ा 18, 6 4 ज़ा 24, 6 5 ज़ा 30। तो ये जो नंबर्स आ रहे हैं ये क्या है, 6 के मल्टीपल्स। फिर 6 6 ज़ा 36, 6 6 ज़ा 36, 6 7 ज़ा 42, 6 8 ज़ा 48, ठीक है। फिर 6 9 ज़ा 54, 6 10 ज़ा 60, 6 11 ज़ा 66, 6 12 ज़ा 72, 6 13 ज़ा 78। ऐसे ये सब क्या है, आगे तक ये सारे क्या है, मल्टीपल्स हैं 6 के। अब 8 के मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 8 के टेबल पे नंबर्स आ रहे होंगे। सो मल्टीपल्स ऑफ 8 1 ज़ा 8, ठीक है, 8 2 ज़ा 16, 8 3 ज़ा 24, 8 4 ज़ा 32, 8 5 ज़ा 40, फिर 8 6 ज़ा 48, 8 7 ज़ा 56, 8 8 ज़ा 64, 8 9 ज़ा 72, 8 10 ज़ा 80, 8 11 ज़ा 88, 8 12 ज़ा 96, 8 13 ज़ा 104। तो ये ऐसे ही आगे तक ये सब क्या होंगे, 8 के मल्टीपल्स होंगे, ठीक है। अब हमें क्या करना है, हमें 3 कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं, मतलब कॉमन मल्टीपल्स जो दोनों में ही हो सेम, जो दोनों में सेम मल्टीपल्स होंगे वो क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे। सो देखिए 6
इसमें 6 नहीं है, तो इसका मतलब 6 कॉमन मल्टीपल नहीं है। 6 के बाद देखिए 12 भी इसमें नहीं है। 12 के बाद देखिए 18 भी इसमें कहीं नहीं है। 18 के बाद देखिए 24 इसमें है। तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 24। हमें ऐसे 3 बताने हैं, तो एक तो हमने बता दिए, 2 और हैं वो भी बताएंगे अब हम। 24 के बाद देखिए कौन सा मल्टीपल है जो कॉमन होगा। 30 देखिए इसमें है नहीं, 36 भी इसमें नहीं है। 36 के बाद देखिए 42 भी इसमें नहीं है। 42 के बाद देखिए 48 इसमें है। तो इसका मतलब अगला कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 48। जो दोनों में सेम है वो कॉमन मल्टीपल है, ठीक है। 48 के बाद देखिए 54 इसमें नहीं है। 60 इसमें भी नहीं है। फिर इसके बाद देखिए 66 भी इसमें कहीं नहीं है। 72 देखिए इसमें है। तो इसका मतलब नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 72। सो द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 6 and 8 आर 24, 48 एंड 72। 3 बताने थे तो हमने 3 बता दिए। अब थर्ड का बी पार्ट देखिए। बी पार्ट में देखिए अब 12 एंड 18 के फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स बताने हैं। तो 12 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो 12 के टेबल में नंबर्स आ रहे हैं। सो पहले मल्टीपल्स ऑफ 12। 12 के मल्टीपल्स कौन से हैं? 12 1 ज़ा 12, 12 2 ज़ा 24, 12 3 ज़ा 36, 12 4 ज़ा 48, 12 5 ज़ा 60, 12 6 ज़ा 72, 12 7 ज़ा 84, 12 8 ज़ा 96, 12 9 ज़ा 108 एंड 12 10 ज़ा 120। सो ये क्या है? 12 के मल्टीपल्स हैं। अब 18 के मल्टीपल्स देखेंगे। 18 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? 18 के टेबल में जो नंबर्स आएंगे, 18 के टेबल में कौन से नंबर्स आते हैं? 18 1 ज़ा 18, 18 2 ज़ा 36, 18 3 ज़ा 54, 18 4 ज़ा 72, 18 5 ज़ा 90, 18 6 ज़ा 108, 18 7 ज़ा 126, 18 8 ज़ा 144, 18 9 ज़ा 162, 18 10 ज़ा 180। हम चाहे तो आगे भी इसके मल्टीपल लिख सकते हैं, 18 11 ज़ा 18 12 ज़ा। पर पहले हम देख लेंगे कि अगर इन्हीं में ही हमें कॉमन मल्टीपल्स मिल गए तो ठीक है, वरना हम आगे भी मल्टीपल्स लिख लेंगे, ठीक है। सो देखिए 12 इसमें नहीं है तो ये कॉमन मल्टीपल नहीं होगा। 24 देखिए इसमें नहीं है तो ये भी कॉमन मल्टीपल नहीं है। 36 देखिए इसमें भी है और इसमें भी है। इसका मतलब फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 36। 3 बताने हैं हमें। उसके बाद देखिए 48 इसमें नहीं है, 60 भी इसमें नहीं है कहीं, 72 देखिए इसमें है। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा? 72। 72 के बाद देखिए 84 इसमें नहीं है, 96 भी इसमें नहीं है, फिर 108 देखिए इसमें है। तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है? 108। 108 क्या है? नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल। तो हमें 3 कॉमन मल्टीपल बताने थे तो वो हमने बता दिए। सो द फर्स्ट 3 कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 12 एंड 18 आर 36, 72 एंड 108। ये था क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 4 सोल्व करेंगे। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, राइट ऑल द नंबर्स लेस देन 100 विच आर कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4। इस क्वेश्चन में हमें ये कहा गया है कि हमें 3 और 4 के वो कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं जो कि 100 से लेस हो, मतलब 100 से छोटे हमें 3 और 4 के कॉमन मल्टीपल्स लिखने हैं। तो सबसे पहले हम 3 के मल्टीपल्स लिखेंगे जो कि 100 से छोटे हैं। तो मल्टीपल्स ऑफ 3 लेस देन 100। 3 के मल्टीपल्स कौन से होंगे? जो 3 के टेबल्स में नंबर आ रहे हैं, जैसे 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, 3 3 ज़ा 9, 3 4 ज़ा 12, 3 5 ज़ा 15, 3 6 ज़ा 18, 3 7 ज़ा 21, 3 8 ज़ा 24, 3 9 ज़ा 27, 3 3 ज़ा 30, 3 10 ज़ा 30, फिर 3 11 ज़ा 33, 3 12 ज़ा 36, 3 13 ज़ा 39, 3 14 ज़ा 42। सो ये सब क्या है? 3 के मल्टीपल्स हैं जो कि 100 से लेस हैं, ठीक है। तो ये 3 के सारे हमने मल्टीपल्स लिख लिए हैं।
सो ये 3 के मल्टीपल्स हमने कैसे लिखे, 3 इंटू 10 30, 3 इंटू 11 33, 3 इंटू 12 36, 3 इंटू 13 39, 3 इंटू 14 42। ऐसे ही हमने 3 इंटू 33 तक 3 के मल्टीपल्स लिखे हैं, क्योंकि हमें 100 से लेस लिखने थे, 100 से छोटे लिखने थे, ठीक है। तो ये 99 तक। अब मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100। सो मल्टीपल्स ऑफ 4 लेस देन 100। 4 के मल्टीपल्स जो 4 के टेबल में नंबर्स आएंगे, 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 4 3 ज़ा 12, 4 4 ज़ा 16, 4 5 ज़ा 20। ऐसे ही आगे तक ये सब क्या है, 4 के मल्टीपल्स है, पर हमें सिर्फ 100 से लेस, 100 से छोटे लिखने हैं। तो देखिए ये 4 इंटू 24 तक, मतलब 4 को जब हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहीं तक आएंगे ये 4 के मल्टीपल्स। क्योंकि अगर मैं 4 इंटू 25 करूँ, 4 को मैं 25 से मल्टीप्लाई करूँगी तो 100 आ रहा है, पर हमें तो 100 से लेस लिखने हैं, तो ये सब 100 से छोटे 4 के मल्टीपल्स हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इनमें कॉमन मल्टीपल्स फाइंड करने हैं। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100। तो 3 और 4 के 100 से लेस कॉमन मल्टीपल्स कौन से होंगे, जो 3 में भी हो और 4 में भी हो मल्टीपल्स, जो दोनों में सेम होंगे मल्टीपल्स, वो क्या होंगे, कॉमन मल्टीपल्स होंगे। अब देखिए 3 कॉमन नहीं है क्योंकि 3 इसमें नहीं है, 6 भी कॉमन नहीं है, 9 भी कॉमन नहीं है क्योंकि 9 भी इसमें नहीं है। देखिए 12 जो है इसमें भी है और इसमें भी है, तो फर्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 12। 12 के बाद देखिए नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा है, 12 के बाद देखिए अगर हम 24 है जो कि इसमें भी है, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल कौन सा होगा, 24 के बाद देखिए हम अगर अगला कॉमन मल्टीपल 36 है जो कि इसमें भी है, देखिए यहाँ पे भी है 36 और यहाँ पे भी, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 36 के बाद देखिए अगर हम, तो 48 है, 48 इसमें भी है और इसमें भी है, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 48 के बाद देखिए 60 इसमें भी है और इसमें भी है, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 60 होगा। फिर 60 के बाद देखें अगर हम, तो 72 इसमें भी है और इसमें भी है, तो जो दोनों में होगा सेम वो क्या होगा, कॉमन मल्टीपल। 72 के बाद देखिए कोई और कॉमन मल्टीपल, 75 इसमें नहीं है, 78 भी इसमें नहीं है, 81 भी इसमें नहीं है। फिर देखिए 84 इसमें भी है और इसमें भी है, तो नेक्स्ट कॉमन मल्टीपल 84 के बाद देखिए अगर हम 90 इसमें नहीं है, 93 भी इसमें नहीं है, ठीक है, 96 है इसमें, तो नेक्स्ट मल्टीपल कॉमन कौन सा होगा, 96। सो कॉमन मल्टीपल्स ऑफ 3 एंड 4 लेस देन 100 आर 12 24 36 48 60 72 84 एंड 96। सो आज हमने सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ क्वेश्चन सोल्व करा। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।